हेलो एवरीवन। अगर हमको किसी प्रोजेक्टाइल का पोजीशन पता करना हो किसी भी रैंडम टाइम टी पे, तो हम कैसे पता करेंगे? तो प्रोजेक्टाइल जो होता है वो एग्जाम्पल होता है मोशन इन प्लेन का विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो चूंकि ये मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, इसलिए यहां पोजीशन का मतलब है पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल और पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल, है ना। क्योंकि एक प्रोजेक्टाइल एक ही समय में अलोंग हॉरिजॉन्टल भी अपनी पोजीशन बदलता रहता है, साथ ही साथ अलोंग वर्टिकल भी अपनी पोजीशन बदलता रहता है। तो हम जो प्रोजेक्टाइल का पोजीशन डिफाइन करेंगे वो अलोंग हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी डिफाइन करेंगे और अलोंग वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम मदद लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, तो पहले जो क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में, वो देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो कितना u cos थीटा, और वही फाइनल वेलोसिटी का भी कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के केस में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट 0 होता है, इसीलिए जो भी फाइनल वेलोसिटी होगी वो इनिशियल के ही बराबर होगी। यहां हम डिस्प्लेसमेंट s को x से इंडिकेट करेंगे। ठीक उसी तरह वर्टिकल के केस में अगर हम बात करें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का वो क्या होगा, u sin थीटा होगा। जो एक्सेलरेशन होता है प्रोजेक्टाइल का वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड होता है, इसलिए जो y कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का वो कितना लिया जाता है, यहाँ माइनस में g लिया जाता है। ठीक, और g की कितनी वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली। और चूंकि ये वर्टिकल है, y एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए यहां डिस्प्लेसमेंट s को y से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो देखिए कि हम इस डेटा और इस इक्वेशन की मदद से प्रोजेक्टाइल का पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस मतलब अलोंग हॉरिजॉन्टल और अलोंग वर्टिकल कैसे निकालते हैं किसी भी टाइम इंस्टेंट टी पे। तो यूजिंग दिस इक्वेशन जब हम इन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे तो s की जगह हो जाएगा x, u की जगह हो जाएगा ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, t तो t ही रहेगा, फिर हाफ a की जगह ax मतलब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर ही होगा। तब देखिए नेक्स्ट स्टेप में x तो एज इट इज आ गया, uxt रहने दिया, अभी ax की वैल्यू कितनी होगी, 0, है ना। तो ax की वैल्यू यहां 0 कर दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन कितनी बचेगी, सिर्फ uxt बचेगा और ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो फर्दर अगले स्टेप में x इज इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ uxt बचेगा, है ना। तो अब uxt की वैल्यू जो थी u cos थीटा वो यहां पुट कर दें, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, u cos थीटा t मिल गई। ठीक, यहां थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। तो इस इक्वेशन की मदद से मतलब x इज इक्वल टू यू cos थीटा इंटू टी की मदद से हमको प्रोजेक्टाइल का पोजीशन पता चल जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस किसी भी टाइम t पर। ठीक, अब वर्टिकल के लिए बात करते हैं पोजीशन का। तो सेम इसी इक्वेशन में अब हम इस इंफॉर्मेशन की मदद लेंगे। तो s की जगह हो गया y, u की जगह uy, t की जगह t, हाफ a की जगह ay, t स्क्वायर की जगह t स्क्वायर ही रहेगा, है ना। uy क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, ay क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एक्सेलरेशन का। ठीक, तब यहां वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेकंड स्टेप में देखिए y तो y ही रहा, uy की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू u sin थीटा इंटू t, हाफ ay की जगह माइनस g और t स्क्वायर। तब देखिए नेक्स्ट स्टेप में u sin थीटा आ गया नीचे एज इट इज, इंटू में t, इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, इससे ये प्लस माइनस हो गया, तो ये स्टेप क्या हो जाएगा, ये पोर्शन हाफ g t स्क्वायर। ठीक, तो पूरी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू यू साइन थीटा t
माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ये हमको क्या देगा? ये हमको देगा पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल y एक्सिस के अलॉन्ग किसी भी टाइम t पर। ठीक, क्लियर है ये बात? तो इस तरह हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करके प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन पता कर लिया किसी भी टाइम t से। अब इन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके हम प्रोजेक्टाइल के ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो देखिए, हॉरिजॉन्टल वाले इक्वेशन को अगर हम लें तो यहां से t की वैल्यू हमको क्या मिली? t की वैल्यू मिल जाएगी x बाई u cos थीटा, है ना? क्लियर है? इस t की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे वर्टिकल वाले इक्वेशन में। तो देखिए, वर्टिकल वाला इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। तो t की तो हमको ये वैल्यू लेनी है, तो हो गया ये x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ GT स्क्वायर है, तो हाफ GT स्क्वायर मतलब इस टर्म का स्क्वायर, तो x बाई यू कॉस थीटा इसका स्क्वायर हुआ। तो देखिए, यहां कुछ कटेगा, u से ये u कट गया, तो साइन बाई कॉस कितना होता है? tan थीटा होता है, तो tan थीटा इंटू एक्स हो गया माइनस हाफ g, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में भी स्क्वायर और नीचे में u cos थीटा का स्क्वायर, मतलब u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना? तो इक्वेशन हम फर्दर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, tan थीटा इंटू एक्स आ गया, नीचे में सेकेंड इस पार्ट में ऊपर में हो गया g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में इस एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं, है ना? तो हमको वर्टिकल वाला इक्वेशन कैसा मॉडिफाई हो गया? कुछ ऐसा, है ना? तो ये जो इक्वेशन होती है, जब इसको इक्वेशन ऑफ पाराबोला से कंपेयर करेंगे तो हमको पता चलता है कि ये इक्वेशन ऑफ पाराबोला का है। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जिसको हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल पे u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया गया है, वो जो पाथ फॉलो करता है वो पाराबोलिक होता है। ठीक है, क्लियर है? तो फाइनली हम कंक्लूड करें तो इस वीडियो के थ्रू हमने ये जाना कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसी होगी प्रोजेक्टाइल की, तो हमको पता चला कि पाराबोलिक होगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमको यहां मिलता है वो इक्वेशन ऑफ पाराबोला के सिमिलर मिलता है। ठीक, दूसरी बात हमने क्या सीखा कि y एक्सिस और x एक्सिस के अलॉन्ग किसी भी टाइम t पे प्रोजेक्टाइल की पोजीशन क्या होगी उसको निकालना सीख लिया। ठीक, तो ये जो टॉपिक अभी आपने पढ़ा है इस वीडियो के थ्रू, वो नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल जो है वो फॉर्मूला पुटिंग आता है इस इक्वेशन पे। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो आपका 4 नंबर सिक्योर है अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा मेहनत करके समझ लेंगे तो बहुत आसान रहेगा, 4 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। तो होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। देन बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।